हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 20 दिसंबर हो गई, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। 20 दिसंबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है, जिसे अंग्रेजी में इंटरनेशनल ह्यूमन सोलिडेरिटी डे कहा जाता है। इसका मकसद है विविधता में एकता, मानवता को एक साथ जोड़ने का महत्व लोगों को बताने और जागरूक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में 20 दिसंबर को मनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, तवांग झड़प के बाद चीनी एयरबेस पर एक्टिविटी बढ़ी। अरुणाचल प्रदेश से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर ड्रोन और फाइटर जेट्स तैनात किए हैं चीन ने। वहीं हमारे देश में कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य की सीमा विवाद को लेकर एक बार फिर से प्रदर्शन देखा गया। 300 शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने सीमा पर रोका। पटोले बोले कि पीएम महाराष्ट्र को विभाजित करना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू कोरोना पॉजिटिव निकले। विधानसभा का शीतकालीन सत्र और उनका अभिनंदन कार्यक्रम भी स्थगित हो गया। पीएम मोदी से भी आज ही मुलाकात करने वाले थे, उसको भी टाल दिया गया। अच्छा, बड़ी खबर आ रही, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और कहा कि हमें आपसे प्रेरणा मिलती है। और इस मुलाकात के साथ ही दोस्तों सुंदर पिचाई ने भारत के लिए कुछ बड़े ऐलान भी कर दिए गूगल के द्वारा। देखिए, जैसे गूगल फाइल्स से भी अब आप डिजी लॉकर में एक्सेस कर पाएंगे। डिजी लॉकर जो कि मतलब गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट ऐप है, जिसमें आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड सहित अन्य डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। तो अब गूगल फाइल से भी आप डिजी लॉकर में एक्सेस कर पाएंगे। और इतना ही नहीं, आवाज से भी सर्च कर सकेंगे गूगल पे पर लेन देन का डेटा। इवेंट के लिए सीईओ सुंदर पिचाई भारत आए। गूगल फॉर इंडिया इवेंट चल रहा और इस मौके पर गूगल ने आईआईटी मद्रास को भी 8.25 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुदान दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई पर रिसर्च होगी। और इतना ही नहीं, बिजनेस में महिलाओं की मदद करेगा गूगल। स्टार्टअप फंडिंग के लिए 75,000 करोड़ का फंड भी जारी किया और इसको लेकर गूगल ने प्लान भी बताया। 10 अरब डॉलर का भारत डिजिटलीकरण को शुरू किया। तो ये कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए सुंदर पिचाई ने पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान। अगली बड़ी खबर आ रही है, सस्ता सोना खरीदने का मौका। सावरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का अगला चरण सरकार ने शुरू कर दिया है। 19 से लेकर 23 दिसंबर तक इसमें आप निवेश कर पाएंगे। 1 ग्राम सोने की कीमत 5,409 रुपए रखी गई है। अच्छा, मैं देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर बीएसएफ ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब इंडियन आर्मी में महिलाएं भी बॉर्डर रक्षा सैनिकों के रूप में तैनात होगी। देखिए, भारत बांग्लादेश सीमा पर पहली बार महिलाओं को गार्ड के रूप में तैनात किया। घने जंगल के बीच दुश्मनों से दो हाथ करेंगी। बड़ी खबर आ रही है, 5G सर्विस के लिए सरकार ने 20,980 बेस स्टेशन बना दिए हैं और हर सप्ताह 2500 नए स्टेशन बन रहे हैं, ताकि देश भर में 5G इंटरनेट को शुरू किया जा सके, बढ़ाया जा सके। इस बात की जानकारी सरकार ने राज्यसभा में दी है। अच्छा, अगर आप भी व्हाट्सएप चलाते हैं ना, तो आपको एक नया फीचर मिलेगा, एक्सीडेंटल डिलीट फीचर व्हाट्सएप जोड़ने जा रहा है। यानी कि गलती से अगर आपका मैसेज डिलीट हो गया हड़बड़ी में, तो आप उस डिलीट किए हुए मैसेज को भी वापस रीस्टोर कर पाएंगे, अनडू डिलीट कर पाएंगे। जल्दी आपको व्हाट्सएप में इस तरह का नया फीचर भी मिलेगा। वह देखिए, बड़ी खबर, जवानों के लिए पिटाई शब्द का इस्तेमाल करना सेना का अपमान है। हाल ही में दिए गए राहुल गांधी के इस बयान को लेकर भारत के विदेश मंत्री का ये रिएक्शन सामने आया। अच्छा, वह देखिए, बड़ी खबर, महाराष्ट्र नासिक को एक्सपोर्ट इंपोर्ट हब बनाएंगी कई सारी सड़क परियोजनाएं। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह बड़ा ऐलान किया। 226 किलोमीटर की एक सड़क परियोजना का उद्घाटन भी किया। वैसे अरुणाचल प्रदेश में भी फ्रंटियर हाईवे बनेगा। चीन और तिब्बत बॉर्डर के करीब से गुजरेगा ये। आर्मी मूवमेंट में आसानी होगी। कर्नाटक सरकार हलाल मीट को बैन करने की तैयारी में है। इसको लेकर विधानसभा में बिल पेश करेगी। चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा। बड़ी खबर आ रही, किसानों ने केंद्र सरकार को अंतिम चेतावनी दी और कहा कि अगर समाधान नहीं किया तो आने वाला संकट गंभीर होगा। कल दिल्ली में किसान भाई लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं और केंद्र सरकार को यह हिदायत दी। अच्छा, वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ नए नियम आए हैं। अब इन बातों का आपको पालन करना अनिवार्य होगा। दरअसल अब आप बिना RFID कार्ड के वैष्णो देवी यात्रा नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन की तरफ से यह नया नियम लागू कर दिया। आपको बता दूं, RFID टैग का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी कार्ड। ये होना अब आपके पास अनिवार्य होगा। अच्छा, वही बड़ी खबर आ रही, ताजमहल समेत ऐतिहासिक स्मारकों पर अब गर्लफ्रेंड या ऐसे वैसे किसी लड़कियों का नाम लिखना भारी पड़ेगा। आपको जुर्माना देना पड़ेगा। आपको पता होगा, अक्सर ऐसी करतूतें हमें देखने को मिलती है। कई सारे असामाजिक तत्व कहीं घूमने जाते हैं पर्यटक स्थलों पर, पत्थर से, चौक से, कोयले से, हर कहीं पर दीवारों पर नाम लिख देते हैं, जैसे पूजा, आई लव यू वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। तो ऐसी हरकतें करने वाले लोगों पर अब सख्त जुर्माना लगाया जाएगा प्रशासन की तरफ से। अच्छा, वही बड़ी खबर है, समंदर में होने वाले अपराधों से निपटने के लिए भारत में जल्द ही कानून बनाया जाएगा। इसको लेकर लोकसभा में बिल पारित हो चुका है। इंडियन रेलवे से बड़ी खबर आ रही है, श्री जगन्नाथ यात्रा पर्यटक ट्रेन 25 जनवरी से होगी शुरू। प्रमुख तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर सकेंगे यात्री। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से हवा बेहद जहरीली हो गई है। AQI का स्तर 450 तक पहुंचा। वह देखिए, देश का पहला BSF थीम पार्क सम के रेगिस्तान में बनकर तैयार हुआ। आम नागरिक या पर्यटक भी यहाँ पर घूमने के लिए आ सकेंगे। बड़ी खबर आ रही है, अब आपको इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर EV चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे। इलेक्ट्रिक कार वालों को अब चार्ज करने में आसानी होगी। इसको लेकर
IOCL ने देश भर में 18 प्राइम लोकेशन पर चार्जिंग पॉइंट लगाने के लिए एक साझेदारी भी की है। वही देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखा देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो। उत्तर प्रदेश गोरखपुर में ये सबसे बड़ा ड्रोन शो आयोजित हुआ। तकरीबन 45 मिनट तक 750 ड्रोन ने हवा में कलाबाजी दिखाई। 2 किलोमीटर दूर तक भी अद्भुत नजारा दिखाई दिया। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस दरमियान भारत का मैप भी बनाया गया ड्रोन के द्वारा। वैसे उत्तर प्रदेश को एक और बड़ी सौगात मिली है। यूपी में लगभग 35,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और 5,000 एकड़ से नॉलेज स्मार्ट सिटी भी बनाई जाएगी उत्तर प्रदेश नोएडा में। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर खबर आ रही कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकार ने बढ़ाई डेडलाइन। 31 दिसंबर तक पूरा करना होगा 4,910 आवासों का निर्माण, ताकि जल्द से जल्द गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिल सके। अच्छा, कल ही झारखंड के साहिबगंज में जो रूबिका हत्याकांड की घटना सामने आई थी, उसमें खबर आ रही दोस्तों की हत्यारों ने उसकी खोपड़ी तक के भी 3-4 टुकड़े कर दिए और दिलदार अंसारी की मां भी इस कांड में शामिल है और उसका मामा भी शामिल है। पुलिस उन सभी को खोज करने में जुटी हुई है। वह देखिए पंजाब में खुला पहला सरकारी रेत बजरी केंद्र, सस्ता मिलेगा मटेरियल। और इतना ही नहीं, पंजाब के माइनिंग मंत्री बेंस का कहना है कि अब हर जिले में सरकारी रेत यानी कि बजरी का केंद्र खुलेगा और अब लूटपाट नहीं होगी। वहीं दोस्तों हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में कल ही भूकंप के झटके महसूस किए गए। 3.4 तीव्रता रही रिएक्टर पैमाने पर। गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, मध्य प्रदेश महाकाल मंदिर में 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक गर्भगृह में लोगों की नो एंट्री रहेगी। मोबाइल पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा। मेडिकल इंडस्ट्री से बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है कि अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे एड्स के मरीज। 100% सफल ट्रायल से दुनिया भर के डॉक्टर और वैज्ञानिकों में जश्न का माहौल देखा गया। दरअसल अमेरिका ने ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस यानी कि HIV के प्रभाव को पूरी तरह से खत्म कर देने वाली एक नई इंजेक्टेबल दवा को मंजूरी दे दी है और उम्मीद है कि अब जल्द ही दुनिया में HIV का इलाज पूरी तरह से हो सकेगा। वह देखिए छत्तीसगढ़ सरकार की नई पहल, अब लड़कियों को पेन पेंसिल दुपट्टे से अपनी रक्षा कैसे करें, इस तरह के सेल्फ डिफेंस के टिप्स स्कूलों में भी सिखाए जा रहे हैं। नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से उत्तराखंड में बड़ा फैसला लिया गया। राज्य में मशीनों से खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है और इस संबंध में सभी जिला के अधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिया। यानी कि उत्तराखंड में अब नदियों में मशीनों के द्वारा जैसे भी बुलडोजर से खनन नहीं हो पाएगा। वैसे उत्तराखंड में पुलिस कर्मियों के कंधे पर भी अब 1 सितारा यानी कि 1 स्टार नहीं दिखेगा, बल्कि हेड कांस्टेबल भी 2 स्टार लगा सकेंगे। इस संबंध में उत्तराखंड सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी, आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं मकर संक्रांति पर गंगा सागर में लगेगा मेला। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 21 दिसंबर को इस संबंध में करेगी समीक्षा की बैठक। बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है। बड़ा झटका, HDFC बैंक ने लेंडिंग रेट में 0.35% की बढ़ोतरी कर दी है और आज 20 दिसंबर से ये नई दरें लागू हो जाएगी और इसके बाद HDFC बैंक का होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन सब कुछ तरह के लोन महंगे हो जाएंगे। बेसिकली 800 या उससे अधिक क्रेडिट स्कोर वालों के लिए 8.65% से होम लोन की ब्याज दरें शुरू होगी। बैंक न्यूज की बात हो ही रही दोस्तों, तो आपको बता दूं पंजाब नेशनल बैंक ने भी ग्राहकों को क्रिसमस से पहले तोहफा दिया। FD पर ब्याज दरों को बढ़ा दिया। अब PNB पर FD की नई ब्याज दरें क्या होगी, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब 500 रुपए में मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर। दरअसल गरीबों के लिए यानी कि जो लोग BPL परिवार में आते हैं उनको 500 रुपए में LPG रसोई गैस सिलेंडर मिल सकेगा। 1 अप्रैल 2023 से ये नई योजना की शुरुआत होगी राजस्थान में। BPL राशन कार्ड वालों के लिए गहलोत सरकार का यह सबसे बड़ा ऐलान है। हर साल 12 सिलेंडर उज्ज्वला योजना वालों को 500 रुपए की दर से दिए जाएंगे। बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने महापौर अध्यक्ष और पार्षदों के मानदेय में दुगुनी बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। नगर पालिका अध्यक्ष का मानदेय 3000 से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया और इसी तरह से भत्ते वगैरह में भी बढ़ोतरी की गई है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए हरियाणा ने जीता स्कोच गोल्ड अवार्ड। कृषि एवं किसान कल्याण और बागवानी विभाग की उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए हरियाणा राज्य को यह पुरस्कार दिया गया। अच्छा, वहीं बड़ी खबर आ रही है कि ट्विटर का हेड पद छोड़ देंगे एलोन मस्क, क्योंकि कल ही एलोन मस्क ने ट्विटर पर एक पोल के जरिए ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि शुड आई स्टेप डाउन एज हेड ऑफ ट्विटर, आई विल अबाइड बाय द रिजल्ट ऑफ दिस पोल। यानी कि इस पोल के रिजल्ट पर मैं अपना डिसीजन लूंगा और रिजल्ट में यूजर्स ने 57% यूजर्स ने कहा कि आपको ट्विटर के हेड पद से रिजाइन दे देना चाहिए। अब देखते हैं एलोन मस्क आखिर अपने वादे को निभाते या नहीं। वैसे ट्विटर में अब आपको ये नहीं पता चलेगा कि किस डिवाइस से ट्वीट किया गया। अभी लिखा हुआ था ना जैसे आईफोन ट्वीट बाय एंड्रॉइड, तो ये नहीं लिखा हुआ आएगा। अच्छा, बॉलीवुड इंडस्ट्री से सिनेमा जगत से कुछ बड़ी खबरें देखिए आप। दुनिया भर में अवतार 2 फिल्म ने तहलका मचा दिया। ओपनिंग वीकेंड में 3500 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है इस संडे तक और भारत में पिछले 3 दिनों में 129 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है अवतार 2 फिल्म ने। अच्छा मैं दोस्तों इस फिल्म को बनाने वाले डायरेक्टर जेम्स कैमरून के बारे में एक बड़ी रोचक और इंटरेस्टिंग बात देखिए आप। इन्होंने एक और फिल्म बनाई थी टाइटैनिक, बड़ी सक्सेसफुल फिल्म रही थी। टाइटैनिक असली जहाज सिर्फ 47 करोड़ का था, लेकिन उनकी फिल्म की लागत 1250 करोड़ रुपए थी, यानी फिल्म का हर मिनट 8 करोड़ से भी ज्यादा का था। वैसे इस साल की सबसे पॉपुलर फिल्म इंडिया की KGF चैप्टर 2 बन चुकी है, जिसके मात्र एक दिन में ही 2.25 मिलियन टिकट बिके थे। RRR को भी इसने पीछे छोड़ा था। अच्छा वहीं फीफा वर्ल्ड कप पर कुछ अपडेट आ रहे। देखिए दीपिका पादुकोण ने देश को किया गौरवान्वित, बनी फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी लॉन्च करने वाली पहली भारतीय है। वैसे भारत के लिए
लिए भी गर्व का पद देखने को मिला। वर्ल्ड कप में 5G का जादू चला। टेलीकॉम और नेटवर्क एक्सपर्ट की टीम में 60% भारतीय थे। इस बार जो फीफा वर्ल्ड कप को स्ट्रीम किया ना, उसमें छत्तीसगढ़ रायपुर के हर्ष ने भी भारत में नेटवर्क मैनेजमेंट संभाला और तभी फीफा वर्ल्ड कप को दुनिया भर के लोग बाग लाइव देख पाए। अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस के फीफा वर्ल्ड कप फाइनल मैच में अर्जेंटीना इस बार का वर्ल्ड चैंपियन बन गया। फ्रांस को हराकर इतिहास रच दिया। मेसी का सपना पूरा हुआ। 36 साल बाद अर्जेंटीना ने वर्ल्ड चैंपियन में जीत हासिल की है और इस मौके पर मेसी बोले कि मैं रिटायर नहीं हो रहा, बल्कि चाहता हूं चैंपियन की तरह अर्जेंटीना से खेलता रहूं। वैसे अर्जेंटीना से हार के बाद फ्रांस में दंगे भी देखे गए। कई शहरों में हजारों फैंस हिंसक हुए, गाड़ियां तोड़ी, आगजनी की और पुलिस से भी भिड़ गए। मतलब खेल है यार, या तो हार होगी या तो जीत होगी। इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं? बहरहाल दोस्तों, खबरों का सिलसिला अभी जारी रहेगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, आपके अपने डीएलएस भाई को सपोर्ट करने के लिए। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब पहले से ही कर रखा तो दिल से आपका बहुत बहुत थैंक यू, और नहीं किया हुआ तो डीएलएस न्यूज चैनल को अभी का भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ही काम की और रोजाना इन्फॉर्मेटिव न्यूज आपको मिलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मौसम समाचार जान लेते हैं। देखिए, शीतलहर की चेतावनी। पंजाब और हिमाचल प्रदेश समेत 4 राज्यों में इस सप्ताह घना कोहरा छाए रहने का भी अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। पंजाब, पश्चिमी हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में। और अब दोस्तों धीरे धीरे कोहरा फॉग बढ़ने लगा, तो इसके चलते रोड एक्सीडेंट की घटनाएं भी काफी ज्यादा सामने आने लगी हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का पहला कोहरा, 6 हादसे हुए, 9 लोगों की जान भी चली गई। सड़कों पर 46 गाड़ियां भिड़ी, 90 घायल। अलीगढ़ में 25 वाहन आपस में टकरा गए और इसलिए कोहरे में जरा धीमी स्पीड में चले, सावधानी से चले, हेडलाइट ऑन रखकर चले। हरियाणा में भी देखिए कोहरे की वजह से 22 वाहन आपस में टकरा गए। तकरीबन 1 दर्जन घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। और इतना ही नहीं, देश के कई राज्यों में कोहरे की वजह से एक्सीडेंट की घटनाएं हुई है। पंजाब में भी कोहरे के कारण 7 गाड़ियां भिड़ गई। लुधियाना सरहिंद जीटी रोड पर ट्रक और कारें भी टकरा गई, 3 लोग घायल हो गए। हरियाणा में भी कोहरे से निजात नहीं मिल रहा। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया। पंजाब के आदमपुर के बाद बालसमंद सबसे ठंडा रहा। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 20 दिसंबर का मौसम पूर्वानुमान कहता है अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों पर भी हल्की बारिश की संभावना है। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए, सोना 231 रुपए बढ़कर 54,652 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी में 784 रुपए का उछाल देखा गया और चांदी का रेट 68,255 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ। कोरोना बुलेटिन की बात करें दोस्तों, तो भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 135 नए मामले सामने आए, जिनमें सबसे ज्यादा केरल में 59 संक्रमित पाए गए। सक्रिय मामलों की संख्या अभी 3,559 चल रही है। और ऐसे में दोस्तों, भारत में भले ही कोरोना का आंकड़ा धीरे धीरे कम हो रहा हो, लेकिन देखिए चीन को लेकर बड़ी चेतावनी सामने आ रही है कि चीन में अभी कोरोना की 3 लहरें और सामने आएंगी और अगले साल 2023 में 10 लाख से भी ज्यादा लोगों के मौत होने की आशंका है। और इस चेतावनी के बावजूद चीन के लोग वैक्सीन से हिचकिचा रहे हैं। यहाँ तक कि चीन में वहाँ की सरकार के खुद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने लोगों को ये चेतावनी दी है कि देश में कोविड की 3 और लहर आने की अंदेशा है और इसीलिए सावधान रहें। चलिए अब कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। देखिए, जेईई को लेकर सरकार ने एक बार फिर से ये नियम लागू कर दिया कि 12वीं में 75% अंक नहीं आएंगे तो जेईई मेन के मेरिट से बाहर हो जाएंगे। यानी कि बोर्ड परीक्षा में 75% नंबर लाने वाले छात्र ही अब जेईई में एडमिशन ले पाएंगे। और एनटीए के द्वारा जैसे ही ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसके बाद छात्रों ने विरोध भी किया। जेईई मेंस जनवरी सेशन को भी स्थगित करने की स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं और साथ ही बोर्ड एग्जाम से क्लेश होने के चलते उन्होंने नाराजगी भी दिखाई। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है। देखिए, 12वीं में 75% से ज्यादा स्कोर करने वाले इंजीनियरिंग और मेडिकल छात्रों की फीस भरेगी ये राज्य सरकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से छात्रों को लेकर ये बड़ी घोषणा की गई है और इस घोषणा के बाद छात्रों में उत्साह भी देखा गया। वैसे उत्तर प्रदेश में भी 10वीं और 12वीं में टॉपर्स को मिलेंगे 1-1 लाख रुपए। मेधावी छात्रों को लगभग 4.5 करोड़ से भी ज्यादा की छात्रवृत्ति बांटेगी योगी सरकार। वह देखिए, बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा 2023 के प्रैक्टिकल एग्जाम के एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं। 10 जनवरी से शुरू होंगे प्रैक्टिकल एग्जाम। अच्छा, मध्य प्रदेश में प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। दिव्यांग विद्यार्थी पोस्ट मैट्रिक एवं टॉप क्लास स्कॉलरशिप के लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर पाएंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके जरिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वही देखिए, हरियाणा के स्कूलों में 1 जनवरी से छुट्टियां घोषित होगी। ठंड के चलते 15 दिन बंद रहेंगे स्कूल। पेरेंट्स को व्हाट्सएप पर इस संबंध में सूचना भी भेजी गई। 1 जनवरी से विंटर वेकेशन लीव यानी कि सर्दी की छुट्टियां शुरू होने जा रही है। वैसे हरियाणा की बात हो रही तो एक और अपडेट आपको बता दूं, हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरचार्ज माफी योजना का समय एक बार फिर से बढ़ा दिया, यानी कि एकमुश्त अगर आपका बिजली बकाया बिल है तो उसको जमा करने पर आपको जमा राशि पर भी 5% छूट मिलेगी। और साथ ही सरचार्ज माफी बिल योजना को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया। अच्छा, अगली खबर आ रही है। अगले साल प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदेगी सरकार। मिशन 2023 में दाम नहीं, पूरी फसल पर दाम लगाया। अभी सिर्फ 15 क्विंटल ही बिक्री की सीमा है, इसको बढ़ाकर सरकार 20 क्विंटल कर देगी। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले सरकार ने किसानों को लेकर ये बड़ी घोषणा की है। वैसे छत्तीसगढ़ में 31 मार्च से पहले किसानों को
चौथी किस्त भी मिल जाएगी। सामुदायिक भवन के लिए 1,60,00,000 से भी ज्यादा की सौगात देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये बड़ी घोषणा की है। वहीं छत्तीसगढ़ में बिजली संकट भी पैदा हो सकता है, क्योंकि 9 कोल डिपो का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। दरअसल कोल डिपो में कोयलों की अफरा तफरी पर खनिज विभाग ने यह बड़ी कार्रवाई की है। कोयला कारोबारियों से लगभग 6 करोड़ रुपए की वसूली भी की है। अच्छा भाई देखिए दोस्तों, कल गुजरात में एक बड़ी दुर्घटना सामने आई। एक और ई स्कूटर में आग लगने की। चार्ज लगा रखा था, उस समय अचानक से बैटरी फट गई। इसमें 2 बच्चों सहित 4 लोग जख्मी हो गए। एक व्यक्ति का आधा शरीर तक झुलस गया। मतलब अभी भी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर स्कूटर वगैरह इतने सक्सेस नहीं है। आए दिन तो आग लगने की घटनाएं आती रहती हैं और अब इस तरह की दुर्घटनाएं देखिए, मतलब बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में सुधार की जरूरत है, राइट। अगला अपडेट आना, झारखंड में 15,000 लोग बनेंगे समारोह के साक्षी। 15 जनवरी को सर्वधर्म सामूहिक विवाह समारोह। परिणय सूत्र में बंधेंगे 121 जोड़े। उत्तर प्रदेश की तरह झारखंड में भी ये सामूहिक विवाह आयोजन होने जा रहा 15 जनवरी को रणधीर वर्मा स्टेडियम में आयोजित हो गए, धनबाद में, है ना। वही देखिए दोस्तों, चीन से खतरा देख जापान ने दोगुना किया रक्षा बजट। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी बढ़ोतरी की है। डिफेंस के लिए अमेरिका पर निर्भरता भी घटेगी। अच्छा वही देखिए, महाराष्ट्र राज्य में किसान भाई लोगों के गुलाब की फसल में भी अब संकट पैदा हो रहा। कीट बहुत ज्यादा फसल को बर्बाद कर रहे हैं और इससे किसानों को लाखों का नुकसान हो रहा। और किसान भाई लोगों ने सरकार से मदद की गुहार भी लगाई इस संबंध में। बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड में विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने बड़ी घोषणा की है। कलियर शरीफ में बनेगा यूनानी मेडिकल कॉलेज। अच्छा मैं देखिए, उत्तर प्रदेश लखनऊ में KGMU में मरीजों के लिए एक नया फरमान जारी हुआ। बिना पर्चे की फोटोकॉपी के नहीं मिलेगी सस्ती दवाइयां। इससे मरीजों में परेशानी भी बढ़ी है। झारखंड सहित पूरे देश में 21 से 31 दिसंबर तक परिवर्तन के लिए अभियान चलाएगी विश्व हिंदू परिषद। दरअसल आए दिन धर्म परिवर्तन की घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं और इसी के मद्देनजर हिंदू धर्म व संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए यह नया अभियान चलाया जाएगा। अच्छा, राजस्थान में सरकार की चौथी वर्षगांठ पर गाँव में भी होंगे कार्यक्रम। 22 से 28 दिसंबर तक किया जाएगा सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार। वही देखिए, GST को लेकर हाल ही में सरकार ने काउंसिल बैठक में फैसला लिया था कि दालों की भूसी पर GST को खत्म कर दिया, राइट। तो अब इस पर अपडेट आ रहा है कि पशुपालन और पोल्ट्री उद्योग को इससे बढ़ावा मिलेगा और मुर्गी के दाने वगैरह सस्ते होंगे तो जाहिर सी बात है अंडा उत्पादन वगैरह को भी बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश से बाघ लाएगी सरकार। बारन वापरा अभ्यारण्य में फिर बनेगा बाघों का रहवास। अच्छा वही रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर आ रही है। रूस ने ईरानी स्पेशल ड्रोन से किया कीव पर हमला। पावर स्टेशनों को भी निशाना बनाया। यूक्रेन ने मार गिराए 35 में से 30 ड्रोन और पिछले 7 दिनों में ये तीसरा एयर अटैक देखने को मिला है। माघ मेला पर खबर है कि 6 जनवरी 2023 से शुरू होगा माघ मेला। इसको लेकर प्रयागराज प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। अच्छा, हरियाणा के राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। नए साल से पहले सरकार एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। दरअसल हरियाणा सरकार ने घोषणा कर दी है कि अब सभी लाभार्थियों को पीले कार्ड ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की तरफ से इसको लेकर ऑनलाइन पोर्टल पर सुविधा भी शुरू कर दी है। वह देखिए, बिहार को भी एक्सप्रेसवे का तोहफा। 2023 में शुरू होगा रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य। अच्छा बड़ी खबर है, अब मध्य प्रदेश में जिला न्यायालय के नाम से जाना जाएगा अधीनस्थ कोर्ट। हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। वहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और IITs को फैकल्टी की भर्ती में कोटा कानून का पालन करने के निर्देश दिए हैं। स्टूडेंट के संदर्भ में भर्तियों के लिए आरक्षण नीति का पालन करने के निर्देश को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। जानकारी ज्यादा आप देख सकते हैं इसके बारे में। और अंतिम अपडेट आ रहा दोस्तों की महिलाओं में तो चलो कई बार पीरियड्स की वजह से खून की कमी आ जाती है, लेकिन एक रिसर्च में ये बड़ा खुलासा सामने आया है कि मर्दों में यानी कि पुरुषों में भी खून की कमी की काफी घटनाएं आजकल देखने को मिल रही है। और रिसर्च में खुलासा हुआ कि शराब और सिगरेट पीने वालों को एनीमिया यानी कि खून की कमी की संभावना बहुत ज्यादा होती है और पुरुषों में एनीमिया बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ तक कि एनीमिया की वजह से पुरुषों में पिता बनने पर भी नकारात्मक प्रभाव आ सकता है। रिसर्च कहती है कि हर 4 में से 1 पुरुष में खून की कमी है। देखिए, हाल में ये शोध हुआ द लेसेंट ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित इस रिसर्च के मुताबिक ये डेटा सामने आ रहा और इसीलिए आपको अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा जागरूक रहना होगा साल 2023 में। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। 2 ऑप्शन आपके पास। ऑप्शन ए हाई कोर्ट के जज, ऑप्शन बी राज्यपाल। निम्न में से किनके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, यानी मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाती है। कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।